हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम सेल डिवीज़न पढ़ने वाले हैं और पिछले वीडियो में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और अब हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोशिका विभाजन होकर अपने जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। दोस्तों, कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोशिका विभाजन का अर्थ होता है टूटना। तो विभाजन होकर मतलब टूटकर अपने जैसी नई कोशिका का निर्माण करती है। तो अब उस कोशिका का विभाजन होकर उसके तरह ही एक कोशिका का निर्माण करती है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। यह कोशिका गुण और आकार में एक समान होती है। तो दोस्तों, ये गुण और आकार में एक समान होती है। ओके दोस्तों, समान गुण वाली एक समान आकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। ओके दोस्तों, एक समान गुण वाली एक समान आकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बनाती है यानी टिश्यू बनाती है। ओके दोस्तों, इसके बाद है शारीरिक विकास होने पर कोशिका के आकार में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है। दोस्तों, हमारे शरीर विकास होने में एक निश्चित आकार तक ही सीमित रहती है। जब तक हमारा शरीर का निर्माण नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, तब तक तो उसकी हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होगा। ओके दोस्तों, पूरी तरह से विकसित होने पर ही कोशिका विभाजन होती है। हाँ दोस्तों, अगर हमारा शरीर पूरी तरह विकसित होगा तभी कोशिकाओं का विभाजन होगा। ओके दोस्तों, कोशिका विभाजन की आवश्यकता कोशिकाओं के मृत या नष्ट होने के स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। हाँ दोस्तों, पूरी तरह से विकसित होने पर हमारा शरीर पूरी तरह विकसित हो जाएगा, उसके बाद हमारी कोशिकाओं विभाजन होना आवश्यक है, क्योंकि और फिर उसके बाद हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो उसके स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं की स्थापना करने के लिए कोशिका का विभाजन होना आवश्यक है। हाँ दोस्तों, अगर कोशिका नष्ट हुई उसके बाद अगर विभाजन नहीं होगा तो हमारा शरीर का वृद्धि नहीं होगी, निर्माण नहीं होगा, तो हमारे शरीर में कोशिकाओं का नई नष्ट हुई कोशिकाओं की जगह पर दूसरी कोशिकाओं का विभाजन होना अति आवश्यक है। ओके दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। कोशिका विभाजन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समसूत्री विभाजन यानी मेटोसिस डिवीज़न, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी मेयोसिस डिवीज़न। ओके दोस्तों, तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले अपना समसूत्री विभाजन। ओके दोस्तों, समसूत्री विभाजन इस विभाजन की प्रक्रिया के समान गुण वाली एक ही आकार की दो अनुज कोशिकाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार की विभिन्न विभाजन कायिक कोशिका कहलाती है। हाँ दोस्तों, अब हमारे दो ये कोशिका एक समान आकार की दो अनुजों में विभाजित हो जाएगी। ओके दोस्तों, अगर ये 25 है, ये 23 है, तो ये भी 23 रहेगी, तो ये भी 23 रहेगी। तो दोस्तों, यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि डॉटर उत्पन्न होने के इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिका कहलाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है और कायिक कोशिकाओं में नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर स्थापित हो जाती है। इस विभाजन को चार अवस्थाओं होती है। पहला है पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चात अवस्था, अंत्यत अवस्था। पूर्व अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। दोस्तों, यही समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद है अपना नेक्स्ट टॉपिक अर्धसूत्री विभाजन यानी मेयोसिस डिवीज़न। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन केवल लिंग विकसित मैटर कोशिकाओं, डिंब या शुक्राणु में ही होता है। इन कोशिकाओं को योग कोशिकाएं या युग्मक कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन कोशिकाओं के विभाजन केवल लिंग विकसित ही रहता है। मतलब ये सिर्फ शुक्राणु, मतलब कि हमारा शरीर एक कोशिका डिंब या शुक्राणु के जरिए दूसरे शरीर में जाता है।
तो कोशिकाएं युग्मक या योग कहलाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद है इन कोशिकाओं में 36 जोड़े क्रोमोसोम और टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ओके दोस्तों, जबकि निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होते ही तो युग्मक या जाइकोट कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। और दोस्तों ये निषेचन फर्टिलाइजेशन कर लेती है तो ये युग्मक या जाइकोट कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ओके दोस्तों, इसके बाद है अपना युग्मक या जाइकोट में पूरे 46 गुणसूत्र होते हैं और इसके 23 जोड़े होते हैं। 23 गुणसूत्र शुक्राणु में होते हैं और 23 गुणसूत्र डिम्बाणु में होते हैं। मतलब कि 23 गुणसूत्र मादा में होते हैं और 23 गुणसूत्र पुरुष में होते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद है अपना इस युग्मक जाइकोट का विभाजन दैहिक सूत्री विभाजन मेयोसिस के द्वारा होता है। दोस्तों इस अर्धसूत्री विभाजन का जाइकोट कोशिकाओं का विभाजन दैहिक सूत्री विभाजन मेयोसिस के द्वारा होता है। और दोस्तों समसूत्री विभाजन यानी मेटोसिस का कायिक सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो दोस्तों आप आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपना ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में आपके लिए इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।